महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में अचानक एक बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। यह हादसा विरार इलाके के विजयनगर में 26 अगस्त की रात करीब 12:05 पर हुई थी। लगभग 50 फ्लैटों वाला 4 मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट के 12 फ्लैट बगल में एक खाली पड़े मकान पर ढह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम एजेंसियां पहुंच गई। कल रात ही 12 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलाया गया। इस दौरान 5 और लोगों के शव मिले। इसके अलावा 9 घायल लोगों को भी मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट चंद्रकेतु शर्मा ने जानकारी दी है। जय हिंद। जैसा कि आप सबको विदित था कि ये बिल्डिंग G+4 बिल्डिंग थी। बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स थी। जैसे ही एनडीआरएफ को सूचना मिली, सबसे पहले टीम कमांडर सुरेंद्र पुनिया अपने टीम 5N के साथ पहुंच गए और उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने जो शुरू में सरफेस विक्टिम्स या जो बचने वाले थे उनको निकाला। 1 इंजर्ड, 2 लाइव विक्टिम और शुरू में कुछ डेड बॉडीज भी मिलने लगी। मीनवाइल जो मुंबई की टीम थी 5G, टीम कमांडर अरुण साहब के साथ 3:27 पर पहुंच गए थे। उन्होंने 3:30 में अपना ऑफ शुरू कर दिया। इसी के साथ दोनों टीमों ने मिलकर काम करना शुरू किया। टेक्निकल सर्च के साथ केनाइन सर्च और उसके बाद मैनुअली। इस तरीके से हम किए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सभी का धन्यवाद शासन प्रशासन, जिला कलेक्टर मैडम श्री इंदुरानी जाखड़ मैडम जो कि साइट पर आके हमारा मार्गदर्शन किया, साथ ही यहाँ के एसडीएम सर और एसडीओ सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, जो चीज की हम लोगों को सहूलियत की जरूरत पड़ती है उनका सहयोग मिला। और लोकल पॉपुलेशन जो है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने किसी तरह के इस तरह का पुलिस का जो रोल था वो बहुत ही बेहतर रोल करके किया। और जैसा कि आपने देखा कि शुरू में फायर ब्रिगेड एक घर को उन्होंने पहले क्लियर कराया उनके वैल्यूएबल्स के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बढ़िया सब पूरी डिटेल्स जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहले वाली रहती है कि पहले लाइव विक्टिम्स कितने मिले, क्या हुए। हमारे आने के बाद 1 इंजर्ड, 2 लाइव विक्टिम और टोटल अब तक 16 डिसीज्ड पर्सन हम लोगों ने किया है। लेकिन टोटल जो डाटा कंपाइलेशन है, उनका नाम, घर कहाँ के हैं, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। थैंक यू। इस घटना के बारे में एक स्थानीय शख्स ने भी जानकारी दी है। उनकी आंखों के सामने ही घटना घटी थी और उन्होंने कई लोगों को बचाने में मदद भी की थी। उन्होंने घटना के लिए बिल्डर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। विरार के रमाबाई अपार्टमेंट में जो हादसा हुआ है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीमें लगी हुई हैं। जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुनील सीताराम थेराड़े। क्या हुआ था जो है जब ये हादसा हुआ तो कितने बजे के करीब हुआ और कितने लोग इस बिल्डिंग में थे? बिल्डिंग का वो तो नहीं मालूम, मैं तो सामने चाल में रहता हूँ। मैं चाल में रात को खाना खाने के बाद एक आधा घंटा 1 घंटा मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मैं बाहर बैठे, 1-2 दोस्त लोग हम लोग ऐसा ही बैठ के खाना खा के बैठते, ऐसा घूमते, ऐसा मैं बैठा था। जब बैठने के बाद मुझे उस साइड के मुझे लेफ्ट साइड के साइड में एक दीवार नीचे गिर गया, एक सिंगल दीवार नीचे आ गया। तो मैं और मेरा दोस्त उठ के टॉर्च जला के अंदर गया वो साइड देखने के लिए कि क्या हुआ देखने के लिए। वो तो दीवार गिर चुका था। उसके बाद देखा तो मैं सिंगल वीट था और पूरा सलिया बिलिया सब टूट रहा था। तो उसके बाद मैं बोला अभी क्या करने का। तब तक वो मैं उसको उसी दोस्त को बोला, वो इधर वही रमाबाई में रहता है दोस्त। उसको मैं बोला तुम्हारे बिल्डर को फोन करो, बुलाओ। वो बिल्डर को फोन किया। तब तक बिल्डर आया था 15 मिनट में। तब तक हम लोग वहाँ खड़े थे, तब तक वो खाली दीवार ही खड़ा था। उसके बाद मेरे बच्चे लोग आए, मेरे को बोलते हैं तुम उधर काय के लिए जाते हो, हर कोई भी झगड़ा कुछ हो जाएगा तो तुम आगे जाते हो। क्योंकि मैं पूरे वैशाली नगर का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा काम बनता है कि लोगों का हिफाजत करना, इसलिए मैं आगे चला गया था। उसके बाद मैं देखा तो अचानक मेरे बच्चे मेरे को बोले तुम आगे मत जाना, ऊपर से पत्थर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्डिंग नीचे आएगा इतना कोई सोचा नहीं था। उसके बाद थोड़े ऐसा 1 सेकंड के अंदर मैं मेरे बच्चों को बोला तुम अंदर जाओ, डांट दिया मैं। तो बच्चे मेरे खाली दरवाजे के अंदर गए और बिल्डिंग गिर गई। मैं खाली वापस वो बिल्डर ही गया। हाँ, मैं देखा ना कोने पे, तब मैं बिल्डर को वहां से बुला के मैं वहां दिखाने के लिए जा रहा था कि तुम यहाँ आ जाओ क्या देखने के लिए।
तब तक ऐसा क्या हुआ पता ही नहीं चला कि अचानक बिल्डिंग नीचे, सीधा नीचे, और मेरे बच्चे, मेरे आजू बाजू वाले सब पूरे फंस गए थे। और मैं हमारी जान जोखिम में डाल के तब तक एनडीआरएफ वाले बाद में आए, पुलिस वाले सब आए, ऐसा नहीं आए नहीं, लेकिन आने तक तो टाइम जाता है। तब तक हम लोग ने कैसा बचा हमको मालूम है। तो कुछ लोगों को क्या आपने, चूंकि आप थे मौके पे मौजूद, तो कुछ लोगों को बाहर भी रेस्क्यू करके निकाले? पूरा हाँ, खींच के कैसा निकल हम जानते हैं। मेरा दोस्त बाजू वाला मेरा पूरा विंडो में मेरे फंस गया था। तो कितने परिवार इस बिल्डिंग में रहते रहे होंगे आपके अंदाजा? टोटल 52 रूम है ऐसा मुझे पता चला है। उसके बाद अंदर कितने, एक्चुअली जिस साइड बिल्डिंग नीचे आई है ना, उस साइड में ओनर कोई नहीं है, खाली बिल्डिंग का बिल्डर है ना, उसने रूम बांध के रखा है, सब भाड़े से देता है। वो भाड़े से देने में हम लोग कितनी बार बोला कि भाई तुम्हारा बिल्डिंग का ऐसा प्रॉब्लम है, उसको 2-4 बार नोटिस भी आया था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई किया नहीं, वो नोटिस छुपा के रख रहा था। मतलब ये धोखादायक बिल्डिंग 2 साल पहले ही बता दिया? 2 साल नहीं, 3 साल से। उसके बाद भी वो किराए पे रूम दे रहा था। बिल्डर की गलती है, सबसे बड़ी बिल्डर। अभी देखो सर्वसामान्य हम लोग गरीब आदमी, जहाँ छोटा, अभी ये 10 साल 20 साल का पहला रूम, अभी मैं 2005 में मैं रूम लिया हूँ, मैं चाल में, तभी से मैं रह रहा हूँ। और ये मेरे सामने बिल्डिंग बनी है, यहाँ मेरा ऊपर 4थे माले पे। बिल्डर का नाम क्या है? साने, प्रफुल्ल साने, नहीं सॉरी सरनेम साने है, नाव आता माझ्या लक्षात नाही लगेच घाईघाईमध्ये। ओके, तो यानी कि नोटिस मिल चुका था 2-3 साल पहले, धोखादायक नोटिस मिला था अभी फिलहाल में अभी भी ये जब भी बारिश चला था तो भी नोटिस वसई महानगर पालिका से दिया गया आया था। उसके बावजूद लोगों को किराए पे रखा हुआ? रख ही रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर एक कल रात कोई पार्टी जो है बच्चे की जन्मदिन की जो है कोई 4थे माले पे, उसका लड़की और उसका बाप तो मिला नहीं, उसकी माँ और लड़की मिली, वो दोनों पे एक्सपायर हुए, लड़का अभी तक मिला नहीं है। और उसके बाद उसकी बहन थी लड़के की, वो जिंदा है। उसके बाद नीचे मेरे सामने एक लड़की है ना, तो 2 नंबर अपना पहले माले पे 2 लड़की थी, वो एक लड़की छोटी थी, 10-12 साल की थी। वो मेरे को बोलते काका क्या हुआ? वो सब लोग मेरे को ऊपर से देख रहे थे, मैं चिल्ला रहा था कि सब लोग नीचे आओ। ऊपर से टॉर्च लगा के देख रहे थे कि क्या हो रहा है, देख रहे थे लोग, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ा हुआ क्या है, क्योंकि सीढ़ी तो पूरा ओके है, वो साइड मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि पक्का। सब लोग को लग रहा था कि वन साइड कुछ ऐसा साइड से कुछ गिरा रहेगा, इसलिए कोई इतना रिस्क लिया नहीं। देखिए, ये स्थिति थी, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके आंख के सामने ये बिल्डिंग जो है गिरी है, और कुछ लोगों को इन्होंने खुद भी रेस्क्यू किया है। चीख पुकार मच गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर की तरफ से लापरवाही की बात आ रही है कि 2 से 3 साल पहले धोखादायक बिल्डिंग इसको बता दिया गया था, उसके बावजूद किराए पे रूम दिए जा रहे थे, और उसी की चपेट में एक पूरा परिवार आया है। और उसके अलावा अभी भी प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एनडीआरएफ की टीम कर रही है।